अच्छे बच्चे अच्छे बच्चे अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। हमारे प्यारे नबी अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान आलीशान है, जो मुझ पर एक बार दुरूद शरीफ पढ़ता है अल्लाह पाक उसके लिए एक क़िरात अजर लिखता है और क़िरात ओहद पहाड़ जितना है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नादरीन, माशाअल्लाह आप प्रोग्राम देख रहे हैं जिस प्रोग्राम का नाम है अच्छे। जी हाँ, और आज भी हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं अच्छे अच्छे प्यारे प्यारे बच्चे। तो माशाअल्लाह प्रोग्राम आप देखते हैं हफ्ते में 4 दिन, पीर, मंगल, बुध और जुमेरात, ये 4 दिन हमारा प्रोग्राम आता है। एक मरतबा हमारा ये प्रोग्राम देखें, एक मरतबा हमारा ये प्रोग्राम देखें। जब आप ये प्रोग्राम देखेंगे तो आपको कुछ समझ में आएगा कि प्रोग्राम का फॉर्मेट क्या है, प्रोग्राम का तरीक़ेकार क्या है, किस अंदाज से बच्चे बातचीत कर रहे हैं, कौन कौन सी एक्टिविटीज़ वगैरह हैं। और यही एक्टिविटीज़ वगैरह आप अपने घर में भी कीजिए, अपने स्कूल में कीजिए, अपने मदरसे में कीजिए। तो इंशाअल्लाह ताला खेल कूद तो चाहिए बच्चों को, बच्चे तो बहुत खेलते हैं। ठीक है, पेनाफ्लेक्स भी ऐसे ही बनाया हुआ है कि बाग नज़र आ रहे हैं, बाग में जो है वो तितलियां हैं, फूल हैं, ये चीज़ें बच्चों को पसंद आती हैं, बच्चों के कलर भी अलग हैं। तो बच्चों को देखते हुए ये प्रोग्राम जो है, बच्चों को देखते हुए ये प्रोग्राम जो है वो डिज़ाइन किया गया है। तो जल्दी जल्दी प्रोग्राम का हिस्सा बन जाइए। यहाँ जो बच्चे बैठे हैं उनसे भी कुछ बातचीत होगी, कुछ मशवरे होंगे और देखें क्या बच्चे जवाबात देते हैं। तो आइए अपने प्रोग्राम को मज़ीद आगे की जानिब बढ़ाते हैं और शामिल करते हैं पहला मरहला, पहला सेगमेंट जिसका नाम है पोएम। और पोएम में आपने गौर से देखना है पोएम को और गौर से सुनना है, कुछ भी आपसे सवाल हो सकता है। पोएम। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बुरी आदत बुरी आदत बुरी आदत। एक जंगल में घास बहुत ही ज्यादा थी, हरी भरी थी, घनी थी, बिल्कुल ताज़ा थी। एक हिरनी भी रहती थी उस जंगल में, घास वो चरती रहती थी हर एक पल में। खाते खाते घास को नोचा करती थी, खाती कम थी जाया ज्यादा करती थी। एक दिन घास ने यूँ समझाया हिरनी को, मुझको यूँ बर्बाद क्यों ऐसे करती हो। खाना है तो खाओ लेकिन बात सुनो, मुझको ऐसे खेल में ना नोचो। हिरनी बोली बात नहीं है सुनूंगी मैं, जो मेरा दिल चाहेगा वो करूंगी मैं। हिरनी बाज ना आई अपनी हरकत से, नोचनी उसने घास और शिद्दत से। एक दिन उस जंगल में शेर चला आया, भूखा था वो गुस्से से वो गुर्राया। शेर को देखा दूर से जूंगी हिरनी ने, डर गई डर के मारे पैर लगे हिलने। हिरनी बोली शेर से काश मैं बच पाती, बड़ी घास के अंदर जाकर छुप जाती। घास पुकारी इस कोने में आ जाओ, यहाँ घनी गए घास यहाँ पर छुप जाओ। यहाँ से भी बर्बाद मुझको अगर कर जाती, कैसे भला तुम आज यहाँ पर छुप पाती। कैसे भला तुम आज यहाँ पर छुप पाती। हिरनी छुपकर घास में शेर को नहीं मिली, शेर वहाँ से चला गया तो उफ,
जान बची। हिरनी होकर शर्मिंदा चुपचाप रही, दोबारा फिर उसने घास नहीं नोची। मैं बता, माशाल्लाह। चलें जी, एक लाइन आप पढ़ें, दूसरी लाइन आप पढ़ें। नहीं रुके, आप पढ़ें, एक लाइन आप पढ़ें, अगली कोई सी भी एक लाइन पढ़ें। एक जंगल में घास बहुत ही ज्यादा थी। कौन हाथ उठाए, हाथ उठाए। लिखा हुआ। हरी भरी थी और बहुत ताज़ा थी। हरी भरी थी और बहुत ताज़ा थी। सही है माई। ये नहीं था। और दूसरा मिसरा जी। और बस नहीं आ रहा किसी के भी दिन में। चलें दूसरी लाइन पढ़ें। और हरी भरी थी, घनी थी, बिल्कुल ताजा थी। ये तो आप आखिरी वाला मिसरा पढ़ रहे हैं ना, कोई पहले वाला पढ़ें, बच्चे दूसरा पढ़ें। एक हिरनी भी रहती थी उस जंगल में जी। नहीं आ रहा। चलें बताइए, घास किसने खाई थी? हिरनी। और किसने हाथ उठाया? पीछे वाले बच्चे को, हिरनी। पीछे वाले बच्चे को ध्यान। हिरनी ने। आगे वाले, हिरनी ने। आगे वाले बच्चे को। आगे, ये आगे हैं आपके, ये आगे ये बैठे हुए जी। हिरनी ने। सीधे हाथ से दिया करें। चलें दिखाइए जी, कौन घास खा रहा है? चलते हुए दिखाइए था। ये हिरनी ने घास का क्या हाल किया? इसने नोचा है, खाया तो नहीं है। देख रहे हैं आप, घास को फाड़ के फेंक रही है, ये खा नहीं रही। और याद रखें, घर हो गए, बाग हो गए, बाग होते ही जब हरियाली हो, फूल हो, बूटे हों, जब इस किस्म की चीज़ें होंगी तो ये क्या है? बाग है। वरना फिर ये बाग नहीं रहेगा। सहरा होता है, सहरा में फूल वूल नहीं होते, तो सहरा होता है। तो आपने जो है वो अपने घर के अंदर भी फूल वगैरह का एहतमाम करें, गली में करें, कोई पौधा तो लगाएं, थोड़ा सा पौधा लगाएं। पौधा भी बड़ा होता रहेगा, आप भी बड़े होते रहेंगे, आप फूल बड़े हो जाएंगे, पौधा भी दरख्त बन जाएगा। और फिर जब दरख्त बन जाएगा आप उसके साए में बैठेंगे, फिर आप बोलेंगे देखो ये मैंने लगाया था। आप बोल सकते हैं। कोई अपनी ज़िंदगी में एक पौधा तो ऐसा लगाइए कि जो आपके सामने बड़ा हो। पौधा तो जल्दी बड़ा हो जाएगा और वो दरख्त बन जाएगा, तो लेकिन आपको पता होगा ये लगाया मैंने है। फिर आप बड़े होंगे, छोटे छोटे बच्चे होंगे, तो आप उन बच्चों को बताओगे बच्चों मैंने लगाया था। बताते हैं ना, जैसे बड़े बताते हैं ये काम हमने किया था, ये काम हमने किया था। तो इसी तरह अगर आप अपने बचपन में कुछ काम ऐसे कर जाएंगे तो आप बोलोगे ये मैंने किया था। लेकिन जो भी काम करना है अल्लाह ताला की रिज़ा के लिए करना है। तो आप लगाएं तो एक कोई पौधा वगैरह लगाएं, इनसे मोहब्बत करें, इससे मोहब्बत करें, ठीक है। तो माशाल्लाह कॉल्स के बारे में बताइएगा भाई। सेगमेंट, अगला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है सवाल जवाब। देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। कौन है? आइए। और कौन? माइक भी ले जाए, माइक लेकर आइए जल्दी, दो माइक। शाबाश। नाम?
मिर्ज़ा फातिमा महरोज खान। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाइए। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका आखिरी लफ्ज़ जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। आपको याद है? सुनाइए आप। क्या यही है, आप भी खड़े हो जाए। क्या यही जिसका हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अभी तो आप बैठी पढ़। जिसका पहला कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा, वो जन्नत में दाखिल होगा। जिसका ला इलाहा इल्लल्लाह आखिरी या पहला? आखिरी, ठीक है। आखिरी कलाम जन्नत में दाखिल होगा। जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह होगा। आज आपकी बारी है। हाँ। आपने हाँ बोल दें जी। जी। आपकी बारी है। जब आप याद करी तो उनको भी याद हो गया थोड़ा बहुत। आप भी प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सुनाइए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो, आग उसे कभी ना छुएगी। सुभान अल्लाह। जिसका आखिरी कलाम ला इलाहा इल्लल्लाह हो, आग उसे कभी ना छुएगी। सुभान अल्लाह। तो ये पहला कलाम भी होना चाहिए। बार बार पढ़ते रहें कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। जो बंदा बार बार पढ़ता रहेगा तो इंशाअल्लाह ताला इस पढ़ने की बरकत से जब दुनिया से जा रहा होगा तो इंशाअल्लाह ताला ज़बान से यही निकलेगा। अगर ज़बान से उल्टी उल्टी बातें निकालेंगे, पोएम निकालेंगे, गायना निकालेंगे तो कहीं ऐसा ना हो जब दुनिया से जा रहे हो तो वही चीज़ें ज़बान से ना निकल रही हो। तो बच्चों अभी से अपनी आदत बनाइए ला इलाहा इल्लल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरा एक घर में जाना हुआ जहाँ बच्चे मुकाबला कर रहे थे दुरूद पाक पढ़ने का। तो दो बच्चे थे, एक उसकी बहन थी, एक उसका भाई था छोटे। तो मैं क्या कर रहे हैं? तो बोले हम दुरूद शरीफ पढ़ रहे हैं। मैं कितने? बोले 2000। तो फिर 3000 पढ़ लिए। मैं भाई ये कैसे मुकाबला हो रहा है? तो पता लगा इनके कज़न ने पढ़ा था, वो कराची से बाहर रहते। तो फ़ोन पे बताया था आज मैंने 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ा है। तो वो उसने फिर अपने कज़न को बताया मैं इससे ज़्यादा पढ़ूँगा। तो क्या कि अभी से दुरूद पाक से मोहब्बत। अभी तो बच्चे हैं, मुकाबले वाली एक फ़िदा बनी हुई है, लेकिन ये भी एक अच्छा है कि किस अंदाज से जो है ना ये वक्त गुजार रहे हैं। वो बात खेल कूद ही नहीं कर रहा है, वो सिर्फ तस्बीह में पढ़े आ रहे हैं। देखे आ रहे हैं। अच्छा डिजिटल तस्बीह होती है, देखें लाइट वाली भी होती है, इसमें पढ़ने में मज़ा आता है बच्चों को। लाइट जल रही होती है 1 2 3 4 सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु। तो ये तस्बीह रखें, अच्छी अच्छी तस्बीह आती हैं, बच्चों को ला के दें जो बड़े हैं, ताकि बच्चे इन्हीं कामों में लगे रहें। फिर पूछें कि कितनी, वो दिखा रहा होता है 100 हो गए 1000 हो गए। तो अगर ये रोज़ाना 2 3 हज़ार मरतबा दुरूद पाक पढ़ेंगे, कलमा तैयबा पढ़ेंगे तो फिर अच्छा शौक़ कितना हो जाता है। अब क्या पढ़ें? अम्मी ने कहा कि भाई ये पढ़ना है, ये पढ़ लिया 1000, अब क्या पढ़ना है? क्योंकि पढ़ने में मज़ा आ रहा है। तो अगर बच्चों को इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता रहे तो फिर क्या बात है बच्चों की। और ये फिर बच्चे कहलाते हैं अच्छे बच्चे, ये बच्चे कहलाते हैं अच्छे बच्चे। तो आपने बच्चों इन्हीं चीज़ों में रहना है। उस सवारी का नाम बताएं कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़र मेराज पर बैठकर मक्के शरीफ से बैतुल मुक़द्दस शरीफ की तरफ गए थे। उसका नाम क्या है? आपको तो याद करने के लिए भी दिया हुआ है। नहीं दिया? दिया है ना, तो सुनाइए। और आसान है, तो वैसे आता है उसका नाम। बुराक बुराक दोबारा बुराक जोर से। बुराक बुराक। क्या नाम था? वो प्यारे बच्चों, ये बुराक जो है कहाँ से आया था ये पता है आपको? अभी मेराज शरीफ के माशाल्लाह सवालात आना शुरू हो गए। मेराज शरीफ के कहाँ से आया था? जन्नत से आया था। ये कौन लेकर आए थे? जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम। मेराज को शाबान कहते हैं। मेराज को माइक में शाबान कहते हैं। मेराज को शाबान कहते हैं। रजब भी नहीं कहते, मेराज को मेराज कहते हैं। रजब के महीने में मेराज आती है। आपके शबान जहन में आ रहा है बाजी। बुर्राक का रंग क्या था? सफेद।
बुराक का रंग क्या था? सफेद। ला इलाहा इल्लल्लाह का क्या मतलब है? अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। शाबाश। अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं। अल्लाह अकबर का क्या मतलब है? अल्लाह ताला सबसे बड़े हैं। सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला सबसे बड़ा है। अल्लाह पाक इसमें लिखा हुआ है बहुत बड़ा है। सल्लु अलल हबीब। आप भी आ जाएं। चलें कॉल दे दें, माइक दें इनको। मेरा नाम अहमद रजा है। आज मैं आपको नेम दोफल्ला सुनाऊंगा। अल मालिकुल कुद्दूस सलामुल मुमिनुल मुहैमिनुल अजीजुल जब्बार अल मुतकब्बिरुल खालिकुल बारिउल मुसव्विरुल गफ्फारुल क़ाहरुल वहाबुर रज़्ज़ाक़ुल फत्ताहुल अलीम अल क़ाबिज़ुल बासितुल ख़ाफ़ियुर राफ़िउल मुइज़्ज़ सिल समी बसीरुल हकीमुल अल लतीफ़ुल ख़बीर। मेहनत की है भाई बड़ी माशाल्लाह। और ये जो चीज़ें होती हैं अगर ये बचपन में ही याद हो जाए ना तो बड़े होकर भी हो जाएगी। लेकिन बाज़ दुरूद पाक पढ़ने में गलती करते हैं तो बचपन से शायद गलती हो रही होती है, तो बड़े होकर भी गलती है। सना में गलती होती है तो वो सारी ज़िंदगी इसी तरह पढ़ रहे होते हैं, किसी कारी साहब वगैरह को सुनाते नहीं हैं। तो अब ये है कि छोटे बच्चों की जैसे सफ़र की दुआ पढ़ रहे हैं, सुबहान अल्लज़ी सख्खारा लना सक्कारा लना, अब वो सारी ज़िंदगी क्या पढ़ रहे हैं? सक्कारा लना सख्खारा लना खाए, क्योंकि हरूफों की तो पहचान सही तरह होती नहीं है। तो बस वो जो सुनने ही वो होते हैं उनको सुनने में जो आ रहा होता है फिर वही पढ़ा रहे होते हैं। तो आप लोगों ने जितने भी बच्चे हैं, जितनी बच्चियां हैं, खाना खाने से पहले की दुआ हो गई, सवारी की दुआ हो गई, तो ये आपने किसी को सुनानी है कारी साहब को। और अस्माउल हुस्ना है ये भी आप चेक करवाएं, बाज़ गलतियाँ होती हैं, ठीक है, ताकि वो गलतियाँ ना हों। अगर गलती है तो अभी से पता चल जाए ताकि बच्चे अभी से सही पढ़ना शुरू। उनको टोकें यूँ नहीं यूँ है, यूँ नहीं यूँ पढ़ना है, ये नहीं ये पढ़ना है। ज़कात थोड़ा सा मोटा करें। और अगर बच्चों की अदायगी अभी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसमें 2 हा है, अगर अभी से बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छी हो गई, अदायगी अच्छी हो गई, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम तो मोटा हो गया है, तो फिर तो बहुत अच्छे कारियाँ बन जाएंगी, बच्ची कारी बन जाएंगे बहुत अच्छे। अगर अभी से अपने गले को आपने इन चीज़ों का आदी कर लिया। उर्दू बोलना अलग है, अरबी पढ़ना अलग है। तो अरबी को अरबी लहजे में पढ़ें, ठीक है, और जो उर्दू है वो नॉर्मल बोलें जैसे आप बोलते हैं, ठीक है बच्चों। एक्टिविटी लें, ले बताइए जी, या कॉल्स की तरफ बढ़े? ले देखो मेरा नाम मोहम्मद अहमद अजहर है। मैं कराची से बात कर रहा हूँ। प्रोग्राम में अच्छे बच्चों से मिश होने जा रहा है अच्छी और बुरी आदत। तो सुनते हैं आज की हमारी जो अच्छी आदत है वो है छोटों से प्यार करना। पहले हमने सुना था बड़ों का एहतराम करना, अब सुनेंगे छोटों से प्यार करना और नरमी से पेश आना। इन्नल्लाह युहिब्बुल मुहसिनीन, यानी अल्लाह ताला नेकी करने वालों को पसंद फरमाता है और छोटों को प्यार करना भी एक बहुत बड़ी नेकी है। और हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी बच्चों से दुआ करवाया करते थे कि बच्चों दुआ करो उम्र बख्शा जाए। तो प्यारे बच्चों, हमें अपने से छोटे उम्र के बच्चों पर रहम और शफकत से पेश आना चाहिए, इससे अल्लाह ताला राजी होता है। ये सुन्नत रसूल है और इससे सामने वाले के दिल में भी खुशी दाखिल होती है। घर में अपने बहन भाइयों के साथ, स्कूल में तलबाए कराम के साथ और बाहर गली के बच्चों में अपने दोस्तों वगैरह के साथ हमें नरमी से पेश आना चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमारे को अपने से छोटों पर शफकत करने और बड़ों का एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। प्यारे बच्चों, मेरा आपसे ये सवाल है कि छोटे कौन होते हैं? जवाब दीजिए जज़ाकल्लाहु खैर। छोटे कौन होते हैं? छोटे कौन होते हैं? बच्चे छोटे बच्चे। माइक दें भाई, सीधा किड्स किड्स बगैर माइक के जगह।
माइक में, माइक दे कर आए, जल्दी जल्दी फास्ट। जी हमारे छोटे भाई। चले माइक दे दें इधर ही, चले एक माइक उधर ही रखें। छोटे कौन होते हैं? बहन। छोटे वो होते हैं जिनको गोद में उठा लेते हैं, ठीक है। छोटे वो होते हैं जिनसे चला नहीं आता है, ठीक है। छोटे वो होते हैं जिनके मुंह में दांत नहीं होते। छोटे वो होते हैं जो नखरे नहीं करते। छोटे वो होते हैं अगर वो हंस रहे हो उनको डांट दो तो वो जब भी हंसते रहेंगे। छोटे वो होते हैं अगर छोटे बच्चे को बोला जाए अगर वो हंस रहा है आप गंदे हो तो वो क्या करेगा, रोने लगेगा? वो हंसता ही रहेगा। अगर छोटे बच्चे बोलें कि आप बहुत अच्छे हो और वो रो रहा है तो चुप हो जाएगा? नहीं, छोटे बच्चे की समझ में नहीं आती। नहीं आती। छोटे बच्चे छोटे होते हैं और फिर आहिस्ता आहिस्ता बड़े हो जाते हैं। आप लोग छोटे हैं बड़े हैं? बड़े। बड़े तो आपको हमेशा छोटे ही बोलेंगे, जैसे उन्होंने कहा कि छोटा भाई। अब छोटा भाई चाहे जितना भी बड़ा हो वो छोटा ही है। बात भाई होते हैं 1-2 साल छोटे होते हैं, लेकिन वो भी क्या होंगे? छोटे। वो भी छोटे हो गए, छोटे। ठीक है। तो छोटे बच्चों का ध्यान भी रखना चाहिए। बच्चों ने अपने अपने हिसाब से जवाब दिए। चले मैं आपसे कुछ मशवरा करने लगा हूँ। बाद बच्चों की आदत होती है कि अब्बू ना बहुत सारी पेंसिलें लेकर आए होते हैं, ठीक है। और जब वो पेंसिल जो है वो थोड़ी सी बाकी होती है लेकिन अभी चल जाएगी 1-2 दिन, लेकिन वो उसको ज़ाया कर देते हैं। कैसे ज़ाया करते हैं? उसको बार बार छीलते हैं बिला वजह। प्लस। अब उसको बार बार जो है शॉप कर रहे हैं तो इससे क्या होगा? वो छोटी हो जाएगी। माइक में छोटी हो जाएगी। वो छोटी हो जाएगी। छोटी हो जाएगी तो फिर क्या होगा? फेंक जाएगी। वो हाथ में भी फेंक जाएगी। पकड़ी भी नहीं आ रही होती है। तो बताएं इस बच्चे ने सही किया गलत? गलत। क्या करना चाहिए था इस बच्चे को? बार बार छील लेने चाहिए था। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। आप क्या कहेंगी? जो बच्चे ऐसा कर रहे हैं उनको समझाइए। सीधे खड़े हो आप बेटा। ऐसा नहीं करना चाहिए वरना पेंसिल खराब हो जाएगी, अल्लाह ताला गुनाह देंगे। आप ज़ाया नहीं करें, ये होता है चीज़ों को ज़ाया करना। आज आप पेंसिल ज़ाया कर रहे हैं, पानी ज़ाया कर रहे हैं। बच्चे पानी भी ज़ाया कर रहे होते हैं। पानी ज़ाया करने के कहाँ कहाँ बच्चे पानी ज़ाया कर रहे हैं? खेलते हैं पानी से, एक दूसरे फेंक रहे होते हैं। वैसे ही पानी आपको पता है पानी शॉर्ट चल रहा है तो आप क्या कहेंगे? पानी मुंह हाथ धो रहे होते हैं तो बाद बच्चे ऐसे होते हैं मुंह ऐसे धो रहे होते हैं जैसे नहा कर आए, ठीक है। थोड़े समय पानी मुंह धुल जाता है, हाथ धुल जा सकता है, लेकिन वो इतना ज़ाया कर देते हैं, इतना ज़ाया कर देते हैं। इसी तरह जब बोतल से पानी निकालेंगे तो गिलास फुल भरने की तरफ आएगा। अब बोतल संभाली नहीं आ रही होती है पानी की, छोटे छोटे से हाथ होते हैं। अब यूं करते करते बहुत सारा पानी डाल देते हैं, दस्तरखान पे गिर जाता है या बेड पे गिर जाएगा, जहाँ पर है वहाँ गिर जाएगा। भाई आप आराम से, अच्छा तो नहीं होता है जैसे गिलास यहाँ पर है, ये बोतल उठाई, ठीक है। अब यूं करेंगे, फुल भरी हुई है ना, यूं करेंगे। अब उनको पता ही नहीं पानी आएगा कहाँ से। अब वो यूं करके करीब करके आप इसके अंदर डालेंगे, ठीक है। करीब करके, कैसे? करीब करके। अच्छा जब ऊपर से डालेंगे ना, ऊपर से डाल रहे होते हैं बच्चे, इसको दिखा दें ताकि बच्चों की और अच्छे अंदाज से समझ में आ जाए। ये पानी की बोतल है, ठीक है। ये भारी होती है, ये भारी होती है। हाँ, क्योंकि इसके अंदर पानी होगा ज़्यादा तो ये और भारी होती चलेगी। तो अब आपने करना है क्या, ये गिलास है, अगर आप ऊपर से डालेंगे तो आपको अंदाज़ा ही नहीं होगा कि पानी गिलास में जा रहा है नहीं जा रहा है, तो क्या होगा, इधर उधर जाएगा। बिल्कुल करीब करके, कैसे? तो ये है कि जब आपने जो है वो पानी जो है वो गिलास के अंदर डालना है तो इस चीज़ का ध्यान रखना है करीब से। कैसे बच्चों? करीब से। अगर ऊपर से डालेंगे, अब देखें करीब से डालना है, जा रहा है, पानी जाया नहीं हो रहा। अब अगर मैं यही पानी ऊपर से डालूंगा जाया हो रहा है, ठीक है। और ऊपर से डालूंगा तो गिलास में कैसे आएगा? तो करीब से, या फिर यूं इसका सीधा सीधा एक हल, सीधे हाथ में आपने रखना है गिलास, सीधे हाथ में गिलास। क्योंकि जब आप सीधे हाथ में गिलास रखेंगे अगर किसी को देना होगा तो आप सीधे हाथ से दे देंगे। इसका एक फ़ायदा ये, ठीक है। इस तरह यूं भर रहे हैं, ठीक है।
तो आप सीधे हाथ से दे देंगे और आप पी भी लेंगे सीधे हाथ से। लेकिन अगर बिलफर्ज आपने यूँ बोतल रखी सीधे हाथ में और उल्टे हाथ में गिलास है, तब यूँ पानी भरा, ठीक है, तब कौन से हाथ से पी सकते हैं? उल्टे हाथ से। लेकिन चलें, अगर आपने सीधे हाथ में बोतल रखी उल्टे हाथ में गिलास, तो अब आप कौन से हाथ से? सीधे हाथ से रखिए। लेकिन जब आप पानी किसी को पिला रहे हैं, किसी ने कहा भाई अम्मी ने कहा पानी पिलाइए, तो अगर आपने इस हाथ में रखे, अब हो सकता है कि आप उल्टे हाथ से ही दे दें, उल्टे हाथ से दे दें। और फिर बाद बच्चे ध्यान ही नहीं रख रहे होते हैं सीधा हाथ कौन सा उल्टा हाथ कौन सा है, सीधे हाथ से देना चाहिए, उल्टे हाथ से देना चाहिए, लेना चाहिए। तो ये बच्चे ध्यान नहीं रख रहे होते, ध्यान रखना पड़ेगा। सीधे हाथ से, सीधे हाथ से, सीधे हाथ से देना है, सीधे हाथ से लेना है। फिर इस तरह पानी, जब आप पूरी तवज्जो के साथ जो है पानी की बोतल निकालेंगे, पानी आप गिलास में भरेंगे, प्याले में भरेंगे, तो आप फिर पिएंगे भी। आपका ध्यान होगा पानी को गिराना नहीं है। लेकिन जब आपने बेख्याली में इधर देख रहे हैं बातें, हाँ भाई क्या काम है, यूँ गिलास भर गया, ओ कपड़ों पे आ गया, तो आपने जो है गिलास को सीधे हाथ में रखना है। और जब आप पानी का गिलास भर रहे हैं तो आपने उसकी तरफ देखना है, दोस्तों की तरफ, इधर उधर नहीं देखना है, आपने नहीं देखना है। और जब आप कूलर से भर रहे हैं उस वक्त भी ज़्यादा ध्यान रखना है। अच्छा, बांस होते क्या कहते हैं उसको जो लगी होती है, नल वगैरह जो भी, जिससे पानी आप भर रहे हैं, तो वो बंद होते होते टाइम लेता है ना। अब गिलास में जगह ही नहीं है, अब आप जब फुल गिलास भर गया तो आप उसके बाद बंद कर रहे हैं नल, तो अब ज़ाहिर बंद होते होते टाइम लेगा, फिर गिर जाएगा। फिर जब मेहमान के पास जा रहे होंगे, यूँ बाद बच्चे से हाथ हिलाते हुए जा रहे होते हैं और बाद दफ़ा रास्ते में ही गिरा देते हैं, और कांच का गिलास है तो टूट गया। तो आपने इन सब चीज़ों की तरफ तवज्जो के साथ काम करना है। कैसे काम करना है? तवज्जो के साथ काम करना चाहिए। हर चीज़ साफ़ सुथरी होनी चाहिए, गिलास भी साफ़ सुथरा होना चाहिए, बोतल भी साफ़ सुथरी होनी चाहिए। अच्छा, बाज़ बच्चे ऐसे होते हैं जब किसी मेहमान को पानी पिला रहे होते हैं तो देखते नहीं हैं, देखते नहीं है, और ऐसी पानी लेके चले जाते हैं। अच्छा, जब मेहमान हैं वो पहली मर्तबा आए या कोई भी किसी को पानी पिला रहे हैं, अब वो तो हमारे घर में आए, अब जब मेहमान देखता है पानी तो बोलता है कचरा है इसमें, तो वो बता कितनी शर्मिंदगी होती है। देखते क्यों नहीं है बच्चे? अब जब किसी को पिला रहे हैं देख के नहीं पिला रहा है, हो सकता है कूलर में पानी सही हो, गिलास के अंदर कचरा हो, ठीक है, देखते क्यों नहीं है बच्चे? देख के पीना सुन्नत है। और हो सकता है कि उसके अंदर ऐसा कचरा हो, पेट में जाए, बीमारियां बनेगा, धोएं। और जब मेहमान वगैरह या किसी ने पानी मांगा है तो आपके ऊपर जिम्मेदारी है कि गिलास भी साफ़ सुथरा, आप भी साफ़ सुथरे, हाथ भी साफ़ सुथरा। तो वो जब मिट्टी वाला हाथ हो रहा था, बाहर से आए थे, हाथ धोए नहीं, जब गिलास थोड़ा सा गीला हो रहा था, गिलास के ऊपर निशान पड़ गए। तो आपने हाथ भी धोना है, आपने हाथ भी धोना है, ठीक है, हाथ वॉश करके अच्छे तरीके से। अच्छा, बाँस के हाथ में इतनी मिट्टी होती है, इतनी गंदगी लगी होती है कि जैसे ही जो है वो पानी से हाथ धोते हैं, साबुन से हाथ धोते हैं, तो और मज़ीद फैल जाता है, पानी काला काला हो जाता है, तो वो इतना गंदा हो जाता है, तो वो जरासीम आपने फैला लिए। तो आपने जब देखें वाइट पानी है, ठीक है, वाइट पानी है, पानी साफ़ सुथरा है, पानी का जो कलर है उस तरह का, जब आपके हाथ से बहकर भी ऐसे ही पानी आ रहा हो, तो इस बात की निशानी है कि आपके हाथ सही तरह धुल गए। ठीक है मेरे बच्चों, तो आपने इन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है मेरे बच्चों। तो आपने हाथ जो है सही तरीके से धोना है। अच्छा, बार बार हाथ धोने की आदत बनाए, बार बार हाथ धोने की आदत बनाए। खाना खाने से पहले तो लाजमी धोना है, ठीक है, लेकिन जब बाहर से आ रहे हैं फिर हाथ धो लें। जब बार बार हाथ धोएंगे, अच्छा होता है पता है क्या है, अगर हाथ नहीं धुले में आप कपड़ों को हाथ लगाएंगे तो कपड़े क्या हो जाएंगे आपके, निशान पड़ जाएगा। इधर आप देखिएगा जहाँ बटन होता है ना, बटन वाली जगह, तो फिर आप इधर निशान पड़े होंगे। जेब होती है सामने की जेब, जब इसमें हाथ डालते हैं क्योंकि हाथ में मिट्टी होती है, तो वो फिर इसी तरह साइड वाली जेब जो होती है इसमें भी निशानत पड़े होते हैं। ये जगह ज़्यादा गंदी हो रही है क्योंकि मेला हाथ जो है बार बार जेब में जा रहा होता है। तो अक्सर लोग ऐसे होते हैं, बच्चों के तो ख़ास तौर पर, कि उनकी ये चीज़ें बहुत गंदी हो रही होती है, क्योंकि जो जेब खुलने वाली जगह होती है ना, वहाँ पे जब हाथ जाता है तो हाथ जाता है, हाथ में मिट्टी थी, तो मिट्टी जब वाइट सूट पे ज़्यादा होता है, तो आपने हाथ धोकर जो है आपने फिर जेब के अंदर हाथ डालना है। तो आप जब कपड़े उतारेंगे तो इतने गंदे नहीं होंगे, जब दूसरे कपड़े चेंज करेंगे तो ये भी साफ़ सुथरे ही होंगे, इतने मैले नहीं होंगे। लेकिन इतने मैले कर लिए, सफ़ेद रंग का सूट तक काला बना दिया, ओहो, वो तो धोने भी मसला, फिर एक हाथ धुलाई में सही तरह साफ भी नहीं होगा। बात बच्चे, यानी कि आप कोशिश करें
कि कम से कम जो है आपके कपड़े मैले हों, कम से कम कपड़े आपके मैले हों। ठीक है मेरे बच्चों, चलें आज तो आप लोगों से कुछ याद करके आई हैं आप लोग क्या? चल पोएम क्या चलाएंगे मनाजिर? चलें आप लोग कुछ सुनाएंगी बाजी? आप लोग कुछ याद करके आई हैं दोनों बहनें? चलें माइक दे दें, दोनों दो माइक दें। मारोश इसके बाद बुला रहे हैं आपको, बैठे। क्या माइक से बुला रही हैं आप? ये भी अंदाज होता है जी बाजी। क्या सुनाएंगे? नाच। पढ़िए। मारोश खान बैठिए आप जरा, कौन सी है? फिर माइक से इधर आ जाइए, इधर उनको तो छोड़ दें बाजी जी। आइए शुरू करें। कौन सी? फिर माइक जी। शहर का वक्त, चलें जी। शहर का वक्त था, मासूम लगियां मुस्कुराती थी, हवाएं खैर मरनम के तराने गुनगुनाती थी। अभी जिब्रील उतरे भी न देखा पे के पिंपल से, ये इतने में सदा आही है अब्दुल्ला के घर से, मुबारक हो शहे हर रोज जमा तशरीफ ले आए। मौला सल्ली व सल्लिम दाइमन आबादन अला हबीबी का होए खल्की कुल्ली। न कोई आप जैसा न कोई आप जैसा है खुदा। बार बार पढ़ें आप, रोज़ाना पढ़ें वरना देखें भूल जाएंगे आप। ठीक है, ये अल्लाह कलाम तो आता है बच्चों को, ठीक है, रोज़ाना पढ़ना है। आइए मारोश खान, चला आए वही मारोश खान की पोएम चला दें, देख कर पढ़िए। बिल्ली और उसके बच्चे हैप्पी हैप्पी रहते थे। काम में चुन्नू आगे था और पीछे मुन्नू था। एक दिन अम्मी ने बोला केक बनाते हैं बेटा। चुन्नू बोला केक तो मैं भी खाऊंगा। केक बनाने का सामान लेने निकली अम्मी जान। चुन्नू सारा काम करता था, मुन्नू आराम करता। केक को जब तैयार किया, अम्मी ने उनको बुला लिया। केक को जब तैयार किया, अम्मी ने उनको बुला लिया। बड़ा पीस था मुन्नू का और छोटा था चुन्नू का। चुन्नू बोला ये क्या है, मेरा पीस तो छोटा है। अम्मी ने फिर बोला बेटा वही तो है इंसान। चुन्नू ने सारा काम किया, तुमने तो बस आराम किया। सुस्ती है गहरी दलदल, मीठा है मेहनत का फल। आइए बाजी आप भी आ जाइए और अच्छे, ठीक है माशाल्लाह। देख लिया करें कौन कौन सी पोएम है, ठीक है। आप क्या सुनाएंगी बाजी? तीसरा कलमा। सुनाइए। तीसरा कलमा तमजीद मानो बुजुर्ग सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। शाबाश, भाई को दें। भाई आप नाम पीछे पीछे सीधे खड़े हो। नाम? नौफल। क्या सुनाएंगे नौफल? आए भाई आप लोग भी आ जाए। इमाम जाफर। चलो सुनाइए सुनाइए सुनाइए, शुरू करें, सुनाइए। माने इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह। अल्लाह पाक ने दुनिया को हुक्म इरशाद फरमाया, ए दुनिया जो मेरी इबादत करे तो उसकी खिदमत करे, जो तेरी खिदमत करे, जो तेरी खिदमत करे तो उसे थका दे। शाबाश, लिख कर लेकर आए ना, ये अच्छा हुआ। चले आप भाई बैठिए। तीसरा कलमा पहला सुना दें। पहला कलमा तैयब। पहला कलमा तैयब। तैयब माने पाक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। शाबाश, बैठिए। आई आप।
जी आप देखने आए थे प्रोग्राम को? बराबर वाले को दे दे। बैठिए भाई। आप सफर की दुआ, क्या? सफर की दुआ। बराबर वाले भाई। जी हदीस। सुनाइए। हज़रत मुफ्ती अहमद यार ख़ान नाइमी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, हज़रत इमाम जाफ़र रहमतुल्लाह अलैह की जो फातिहा करे उसकी अड़ी मुसीबतें यानी अटकी मुसीबतें दूर हो जाती हैं। सुभान अल्लाह, बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी बात। बैठिए, एक कॉल दें, इसी के साथ ही प्रोग्राम को इख्तिताम करेंगे। आज मैं आपको तिलावत सुनाऊंगी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरतुल फलक, कुल औज़ु बिरब्बिल फलक, मिन शर्रि मा खलक, व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब, व मिन शर्रि नफ़्फ़ासाति फिल उक़द, व मिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद। माशाअल्लाह। और मज़ीद इसमें बेहतरी की थी। ठीक है मेरे बच्चों, इसी तरह प्रोग्राम का वक्त हुआ इख्तिताम। अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे बच्चे, अच्छे प्यारे बच्चे, आओ बच्चों मिलके खेले, सुन्नते भी हम सीखे, देखो मजा आ रहा है कितना, आओ सब अच्छे बच्चे। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया